नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बहस चल रही है। आपको बताएं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है असम से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है और ऐसे में जो स्थानीय इलाके हैं जहां पर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है वहां पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा ये मुद्दा तब बनता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि मसौदा तैयार हो चुका है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मसौदे के तहत जो है 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आवेदन देने और सरकारी सब्सिडी पाने के हकदार वो नहीं रहेंगे, यानी कि इनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि ये कानून भले इंट्रोड्यूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में, विधायकों को और सांसदों को इस कानून से अलग रखा गया है। अगर विधानसभा पर वहाँ पर अगर अप्लाई किया जाए तो आपको बताएं कि 304 विधायक हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और इसमें से 152 ऐसे विधायक हैं जिनके बच्चों की संख्या 3 या 3 से अधिक है। यानी कि अगर ये कानून विधानसभा में लागू हो जाए, सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उसमें से 152 लोग बीजेपी के ही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको हम पूरा डाटा बताते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वेबसाइट पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल अपलोड है। इनमें से 304 विधायक बीजेपी के हैं। इनके प्रोफाइल बताते हैं कि 152 यानी कि आधे विधायकों को 2 से ज़्यादा बच्चा है। इनमें से एक बीजेपी विधायक के तो 8 बच्चे हैं। लिस्ट में किसी और विधायक को इतना ज़्यादा बच्चा नहीं है। एक विधायक जी को 7 बच्चे हैं। बीजेपी के ऐसे 8 विधायक हैं जिनको 6-6 बच्चे हैं। वही 15 विधायकों को 5 बच्चे हैं। 44 विधायकों को 4 बच्चे हैं। 83 विधायकों को 3 बच्चे हैं और 103 विधायक को 2-2 बच्चे हैं। 34 विधायक को 1-1 बच्चा है और वही 15 विधायक को 1 भी बच्चा नहीं है। तो आपको बता दें कि 407 जो है उत्तर प्रदेश में पूरा विधानसभा का क्षेत्र है, जिसमें से 304 पे बीजेपी का कब्जा है और 152 ऐसे विधायक हैं जिनको 2 से अधिक बच्चा है। और आपको हमने लिस्ट में बताया कि तादाद कम नहीं है। 8 बच्चों वाले भी विधायक जी हैं, 7 बच्चों वाले भी हैं, और आपको बता दें कि 8 विधायक ऐसे हैं इनको 6-6 बच्चे हैं। तो बच्चों के मामले में बहुत ही ज़्यादा वहाँ के विधायक जो हैं जो धनी हैं। वही आपको हम बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ही प्राइवेट बिल भी आने वाला है संसद में। प्राइवेट बिल ऐसा होता है जिसमें कोई भी सांसद जिसे लगता है कि ये बिल समाज के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो वो स्पीकर को कह के उस बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। रवि किशन है सांसद बीजेपी के गोरखपुर से, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र के हैं, वो वहाँ से सांसद हैं और वो प्राइवेट बिल लाने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे। यानी कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे और हो सकता है कि उन्हीं के बहाने संसद में इस पर बड़ा बहस हो या फिर वोटिंग भी हो जाए कानून बनाने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि रवि किशन जो हैं वो खुद 4 बच्चों के बाप हैं। यानी कि रवि किशन जो हैं वो कानून बनवा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और जो जोर है कि हर एक व्यक्ति को 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन खुद उन्हें 4 बच्चे हैं। आपको बता दें कि देश भर में जनसंख्या नियंत्रण के मकसद से संसद में लाए गए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2019 में भी 2 बच्चों की नीति को ही सरकारी सुविधाओं का आधार बनाया गया है। यानी 2 बच्चों से ज़्यादा माता पिता हैं तो कानून लागू होने पर सरकारी नौकरी और सब्सिडी पाने के अयोग्य हो जाएंगे। लोकसभा की वेबसाइट कहती है कि 186 सांसद इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। इनमें से 105 सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं।
अगर संसद की ही बात करें तो 186 सांसद जो हैं इस कानून की जद में आ जाएंगे अगर ये कानून लागू हो जाता है पूरी तरह से। तो अगर बात कह लो, अगर संसद इसे पारित कर देती है तो 186 सांसद जो भी वर्तमान में हैं वो अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनको 2 से अधिक बच्चे हैं और खुद उसमें बीजेपी के 105 सांसद शामिल है, यानी कि बीजेपी के 105 सांसद जो है अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वही आपको हम बताते चलें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले नोटिस के जवाब में कहा था कि भारत जनसंख्या नियंत्रण के स्वैच्छिक उपायों के बल पर 2.1 की प्रजनन दर से रिप्लेसमेंट लेवल के मुहाने पर आ गया है। यानी देश में अभी प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चे पैदा कर रही है, जो मौजूदा आबादी में स्थिरता के लिहाज से सटीक है। मतलब ये कि प्रजनन दर से न आबादी बढ़ेगी और न घटेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चीन के साथ साथ दुनिया के कुछ देशों में लागू जनसंख्या नियंत्रण का मॉडल बताता है कि प्रति दंपत्ति बच्चों की संख्या निर्धारित कर देने से आबादी के स्तर पर काफ़ी गड़बड़ी सामने आ सकती है, जिसका खतरनाक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया जिससे साफ होता है कि 2.1 जो है वो प्रजनन की रफ्तार है, यानी कि एक महिला 2.1 बच्चे पैदा करती है। लेकिन देश भर के आंकड़े जो हैं वो कुछ अलग हैं। ये तो पूरा औसतन देश का आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, लेकिन राज्यों और क्षेत्रों के हिसाब से अगर हम बांटें तो ये प्रजनन दर जो है वो ज़्यादा है। इसको भी हम आपको बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में कहा कि 36 में से 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2.1 या इससे भी कम का रिप्लेसमेंट लेवल आ गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के 57, 75 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में 37, राजस्थान के 14, मध्य प्रदेश के 25, छत्तीसगढ़ के 2 और झारखंड के 9 को मिलाकर कुल 146 जिलों में प्रजनन दर 3 से ज़्यादा है। यानी कि बिहार में 38 जिले हैं और 37 जिलों में प्रजनन दर जो है वो 3 से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस कानून की जो ज़रूरत है वो बिहार और यूपी को ही है। यूपी की बात करें तो यूपी ने तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना जरूरी है। लेकिन वही अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ पर नीतीश कुमार का साफ कहना है, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि इस कानून बनाने से ये खत्म नहीं होने वाला है, इसके लिए शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में हर एक सामाजिक कुरीति का अंत कानून में ही देखते हैं, जैसे कि शराबबंदी, दहेजबंदी, बाल विवाह रोकना, जबकि इन तीनों पर पहले से कानून बने हुए हैं लेकिन और सख्त कानून बनाया गया। लेकिन जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण का बात आता है उस पर वो शिक्षा की बात करने लगते हैं, जबकि ये सबको पता है कि दहेज लेन देन जो है वो शिक्षा की कमी से ही है, बाल विवाह जो है वो शिक्षा की कमी से ही है। चाहे वो शराबबंदी किया गया तो शराबबंदी भी अगर आप नैतिक शिक्षा, अच्छी शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, दुष्परिणामों को बताते हैं, तो वो शिक्षित व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा या कम करेगा या उससे बचेगा, दूसरे को बताएगा कि सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार सीधे कानून इंट्रोड्यूस करते हैं और वो भी काफ़ी सख्त, इतना सख्त कि उसके लिए कितना उन पर प्रतिक्रिया भी हुआ। कोर्ट तक लेने भी इंटरवेन किया कि आप इतना सख्त कानून बना दिए और दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर जो है काफ़ी बातें की जाती है। लेकिन जनसंख्या को वो सीधे अपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड करके देखते हैं, कोरिलेट करके देखते हैं और उस पर वो शिक्षा की बात आ जाते हैं। वो ऐसा शिक्षा की बात है जो कि सदियों से चल रहा है। आज़ादी के बाद से यही कहा जा रहा है कि ये जागरूकता से खत्म होगा, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आगे आपको हम बताते हैं कि ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की मसौदा नीति आने के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं बीत रहा जब इसकी चर्चा न हुई हो। यूं भी देश में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा काफ़ी पहले से गंभीर शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन जब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दिशा में पहल की तो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। इसी बीच आंकड़ेबाजी का खेल भी चलने लगा। एक्सपर्ट देश की संसाधनों और आबादी के अनुपात की तुलना में दुनिया के अन्य देशों से तुलना कर रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में उतरे लोग भी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही गिरिराज सिंह ने कहा
कि हमारा रकबा जो है पूरी दुनिया में भारत का वो 2.4 के आसपास आता है, वही जनसंख्या जो है लगभग 18% के आसपास आता है। तो ऐसे में देश पर जनसंख्या का भार जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम देखेंगे, हर एक सेंसस को देखते चले तो हर एक बार भारत का जो है वो जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है, और कहा जाता है कि भारत का जनसंख्या जो है बढ़ते क्रम में घट रहा है। लेकिन ये अगर इसको जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये बैलेंस होने में बहुत समय बीत जाएगा, और उस समय देश में संसाधनों की और अवसरों की काफ़ी कमी हो जाएगी। इस तरह भी दिन प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं कि अवसरों की कमी होती जा रही है, संसाधनों की कमी होती जा रही है। मानव संसाधन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर बिहार यूपी जैसे स्टेट में, कि इसका समायोजन नहीं हो पा रहा है। ये दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में प्रवासी बन के मजदूरी कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो भी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम राज्य जो हैं, उनके सामने जनसंख्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसे कानून बनाकर ही निपटा जा सकता है। क्योंकि 1952 में जो जनसंख्या नीति आई थी उसको हम देखें तो उसमें कोई खास उसका सकारात्मक परिणाम हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि उसके बाद से ही देश की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ते चली गई। 36 करोड़ हम लोग हुआ करते थे 1952 के समय में, लेकिन आज जनसंख्या हमारी 136 को पार कर चुकी होगी। तो जरूरी है, लेकिन सब जो हमने आपको खबर बताया, इस खबर का सार यही है कि उत्तर प्रदेश में यह कानून आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में यह कानून को कड़ाई से लागू कर दिया जाता है तो 152 विधायक बीजेपी के ही अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगली बार वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे इस मसौदे के अनुसार। तो वही अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाता है कि दो बच्चे होने के बाद आप जो हैं वो अगर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो 186 सांसद दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसे नेताओं ने अपने ध्यान में रखते हुए केवल पंचायतों और नगर निगम तक ही इसको सीमित रखा है। इसको प्रायोरिटी नहीं दिया गया है विधायकी के इलेक्शन के लिए और लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से ये बिल आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में ही ऐसी स्थिति है। अब बिहार को लेकर भी हम आपको बताएंगे कि बिहार में क्या मौजूदा स्थिति है। लेकिन बिहार में ये बता दें कि बहुत ज़रूरी है इस कानून को लाना। 37 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रजनन दर, यानी कि महिला जो है वो औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है, उससे ज़्यादा का रेशियो है, 3 से ज़्यादा का रेशियो है। तो बिहार में बहुत ज़रूरी है ये कानून लाना, और आशा हम करते हैं कि रवि किशन जी, जिनको 4 बच्चे पैदा करने के बाद एहसास हुआ कि जनसंख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है और कम होना चाहिए, कम से कम वो खुद तो न कर पाएँ, लेकिन इस कानून को लाने में उनका योगदान ज़्यादा हो और संसद में इसे ध्वनिमत से पारित किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।